पोकेमॉन की दुनिया, ये आपने कई बार जापानीज कार्टून में सुना ही होगा। और आज मैं खेलने जा रहा हूँ पोकेमॉन की दुनिया में। और इस दुनिया में कई सारे पोकेमॉन मिलजुल कर रहते हैं और कई सारे पोकेमॉन लोगों से चिपकर रहते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले। और इस दुनिया में ऐसे कई पोकेमॉन हैं जो झुंड में भी पाए जाते हैं। और इन पोकेमॉन को पकड़ने के लिए आपको एक खास टाइप का पोकेबॉल यूज करना पड़ेगा। और आज मैं अनाउंस करता हूँ माइनक्राफ्ट विथ पोकेमॉन की दुनिया एपिसोड 1। और गेम के स्टार्टिंग में ही हमारे सामने आ चुका है इतने सारे पोकेमॉन। और इन पोकेमॉन में से हमको चुनना पड़ेगा एक खास पोकेमॉन। और मैं चुनने वाला हूँ चारमेंडर को, क्योंकि चारमेंडर को ज़्यादा ही खतरनाक पोकेमॉन है और मेरा फेवरेट भी। और मैं जंगल बायोम में स्पॉन हो चुका था और मेरे पास है 10 पोकेबॉल और एक क्या है न्यू रनिंग बूट। और रनिंग बूट पहनने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट दौड़ सकता हूँ। और देखते हैं मेरा पहला पोकेमॉन जिसका नाम है चारमेंडर। और इस बार माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे एक अच्छा खासा चारमेंडर दिया। जब मैं चारमेंडर के साथ बातें कर रहा था तब मेरे सामने एक ग्रुबिन पोकेमॉन आ गया और आखिरकार मुझे ग्रुबिन पोकेमॉन को मारना पड़ा। सॉरी। और मैं इस जंगल में घूमने लगा और तलाश करने लगा एक विलेज की, लेकिन बाद में पता चला कि इस जंगल में विलेज नहीं होता है। और मैं लग गया माइनक्राफ्ट के पहला रूल, मतलब जहाँ पे भी पेड़ दिखा वहाँ पे काटते जाओ। कई सारे पेड़ काटने के बाद मैंने यहाँ पे एक नाव बना लिया और बाद में पता चला कि ये पोकेमॉन के सेंटर में नाव बनाने के लिए सवर नहीं लगता और मेरा एक सवर वेस्ट हो गया। सफर पे निकलने से पहले मैंने अपने चारमेंडर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और मैंने ये जंगल में आग लगा दी। जंगल में आग लगाने के बाद और मैं निकल पड़ा पोकेमॉन के सफर में। और शायद लगता है कि मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया। और जाके देखते हैं कि अपने सामने कोई पोकेमॉन आता ही नहीं आता। थोड़े आगे बढ़ने के बाद मेरे सामने एक स्लोपोक आ गया और मैं जबरदस्ती स्लोपोक को पकड़ने लग गया और साला ये स्लोपोक पकड़ने में भी नहीं आ रहा था। स्लोपोक को पकड़ते पकड़ते मेरा दिमाग इतना खराब हो गया। बाद में मैंने स्लोपोक को बोला और मैंने स्लोपोक को छोड़ दिया और मैं निकल पड़ा पानी के वाटर टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। और मैंने नीचे देखा कि वेल टाइप एक पोकेमॉन था और मैंने अपना चारमेंडर उसके ऊपर छोड़ दिया। और बाद में पता चला कि मेरा चारमेंडर पानी में ही डूब रहा था। और फिर मैंने मछली वाला एक पोकेमॉन देखा। बाद में मैंने सोचा कि मछली चलेगा अपने को, तो मैंने इसके ऊपर एक अपना चारमेंडर फेंक दिया और फिर मेरा चारमेंडर पानी के दबाव के कारण ऊपर आ गया। और आखिर में मैंने रेमोरेट पोकेमॉन को अपने पोकेबॉल से पकड़ लिया। और ये पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही अच्छा था क्योंकि ये था मेरा पहला पोकेमॉन। सामने जाते ही मुझे अल्ट्रा बॉल में एक गिफ्ट दिखा और जब मैंने उसको ओपन किया तब मुझे एक वाटर स्टोन मिला। और फिर मैंने अपने रेमोरेट को बाहर निकाला और इसके ऊपर वाटर स्टोन यूज़ करने लगा। और बाद में पता चला कि रेमोरेट वाटर स्टोन से इवॉल्व नहीं होने वाला, लेवल अप से होता है। और चल के मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो चुका था और मुझे चाहिए था एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। और मैं चल पड़ा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को खोजने। और ढूंढते ढूंढते मुझे एक फ्लेचिंग पोकेमॉन दिखा जो कि फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का मिक्सचर है। और आखिरकार मैंने फ्लेचिंग पोकेमॉन को पकड़ लिया। और मैंने इस पोकेमॉन के वर्ल्ड के अंदर अपना पहला फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पकड़ लिया था। मैंने सोचा कि इसको बाहर निकाल कर इसके ऊपर बैठ कर सवारी करता हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये कुछ ज्यादा ही छोटा पोकेमॉन है। और मैंने देखा कि यहाँ पे रात भी हो रही, इसलिए मैंने अपने हाथों से पेड़ काटा। जब मैं पेड़ काटा था तब मेरे सामने एक वर्मपल पोकेमॉन आ गया जो कि बग टाइप पोकेमॉन है। और आखिरकार मैंने बग टाइप पोकेमॉन को पकड़ लिया। कुछ आगे बढ़ने के बाद मेरे सामने एक मछली जैसा पोकेमॉन दिखा और फिर मैंने उस मछली को मार के उससे खाने लग गया। और उसके बाद मैंने रात गुजारने के लिए एक केव बना लिया। कई सारी खुदाई करने के बाद मुझे बहुत सारे कोल मिला। कोल की मदद से मैंने बहुत सारे टॉर्च बना लिया। और मैं इतने रात को अपने टॉर्च को लेकर निकल पड़ा अपने सफर पे। और मुझे सामने एक लेवल वाला बंदा दिखा जिसका लेवल 4 लेवल था। और आखिर में मैंने इससे फाइट ले ली। देखने से ये पोकेमॉन को ज्यादा ही खतरनाक दिख रहे हैं, लेकिन इनका लेवल बहुत कम है। और फिर मेरे पोकेमॉन ने उसके पोकेमॉन को हरा दिया। जीतने के बाद मैं निकल पड़ा अपने सफर की ओर। आगे जाने का मैंने देखा कि यहाँ पे सुबह हो रही है और मैंने अपने पोकेमॉन को भी निकाल दिया ताकि वो भी मजे ले सके। और फिर मैं अपने नाव पे बैठकर सूरज की तरफ निकल पड़ा। और मैं इस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मुझे बहुत सारी पोकेमॉन देखने को मिलेगी। सामने जाने के बाद मुझे मेओथ दिखा और मैंने उससे पंगा ले लिया। और मेओथ से फाइट लेते वक्त मेरा चारमेंडर शहीद हो गया। मेओथ को हराने के बाद मेरे वर्मपल को बहुत सारे एक्सपी मिली और उसके बाद मेरा वर्मपल इवॉल्व हो गया। और ये सब देखने के बाद मेरे आंखों में से पानी निकल गए। सामने आने के बाद मुझे बहुत सारे एप्रिकॉन मिले और मैंने बहुत सारे एप्रिकॉन को जमा कर लिया। सामने आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे पोकेमॉन का बैटल चालू है और मैंने बोला अपना काम बनता, और ये सब होने के बाद मैं निकल पड़ा पोकी सेंटर के तलाश में। सामने जाके मुझे पोनीटा नाम का एक पोकेमॉन दिखा जो कि घोड़े जैसा दिख रहा था और मैंने वो पोकेमॉन को पकड़ लिया।
और मैं इस पोकेमोन के ऊपर बैठकर सवारी करने लगा। और सच्ची बात यह है कि ये पोकेमोन ने मेरा बहुत टाइम बचाया। कुछ देर पोइंटा की सवारी करने के बाद मुझे सामने एक चिमचार दिखा और मैंने इस चिमचार के ऊपर बॉल फेंक दिया, लेकिन ये छोटे से पोकेमोन ने मेरे 2 पोकेबॉल को वेस्ट कर लिया। तो रहने दो फिर। तो फिर मैंने चिमचार को छोड़कर गैसली को पकड़ लिया। कुछ देर पैदल चलने के बाद मुझे सामने से एक विलेज दिखा और चलते चलते मुझे रैटिकैट मिलता है और मैं देखता हूँ कि इसका साइज मुझसे भी बड़ा है। लेकिन मेरा मन था कि इसे पकड़ना, लेकिन मेरे पास एक भी था नहीं पॉकीबॉल। और चलते चलते मुझे सामने से एक पोके सेंटर दिखा और पोके सेंटर के अंदर एक खूबसूरत सी महिला थी। मैं फ्लर्ट करने जा रहा था, लेकिन उसकी मेरे पीछे एक पुलिस वाला था और मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पोकेमोन को हील करा दिया। विलेज में घूमने के बाद मुझे एक ट्रेनर मिला और वो ट्रेनर ने मेरे पोकेमोन के ऊपर रेड मार दी और मैंने भी उसे मार दिया। और आखिरकार ट्रेनर से जीतने के बाद मेरा सिलिकॉन इवॉल्व हो जाता है और आखिर में मेरा सिलिकॉन ब्यूटीफ्लाई में इवॉल्व हो चुका है, जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दिख रही है। और मैं सुबह सुबह निकल पड़ता हूँ जिम की तरफ, ताकि मुझे जिम बैच भी चाहिए था। सामने जाते ही मुझे एक चार्मेंडर दिखता है, जो कि मेरे चार्मेंडर से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और बाद में मेरे को घुसाया तो मैं चार्मेंडर को मार दिया। सामने जाते ही मुझे एक खाली जगह दिखा और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे एक घर बनाऊँ और मैं यहाँ पे एप्रिकॉन का पेड़ भी लगा लेता हूँ और मैं लग जाता हूँ अपना घर बनाने में। और मैंने बना लिया था यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा घर और कुछ अच्छा भी नहीं बना वाला है। और मैंने यहाँ पे लग गया अपने एप्रिकॉन को जलाने में, ताकि मैं अच्छे से पोकेबॉल बना लूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी पोकेबॉल नहीं था। और एप्रिकॉन से पोकेबॉल बनाना बहुत सिंपल है, मतलब आपको कुक एप्रिकॉन रखने का है और आपका पोकेबॉल का लीड तैयार, और आपको आयरन के इंगट से बेस भी बनाना पड़ेगा और आपका आयरन का भी बेस तैयार हो जाएगा। और फिर आपको आधे आधे पोकेमोन को ज्वाइन करने का है और इनके बीच में बटन लगाने का है और आपका पोकेबॉल तैयार। और फिर मैं अपने घर को छोड़ के निकल पड़ता हूँ जिम के तलाश में। आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे ट्रेनर लिखता है और जिसका लेवल 10 था, लेकिन वो ट्रेनर के पोकेमोन ने मेरे पोकेमोन को इतना मारा कि मेरे पोकेमोन अभी तक उठ नहीं पा रहे। बुरी तरह हारने के बाद मेरे को इतना गुस्सा है कि मैंने ये पोकेमोन ट्रेनर को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। और आशा करता हूँ कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और मैं अपने पोकेमोन को ठीक करने के लिए निकल पड़ा पोके सेंटर के तलाश में। और सामने चलते ही मुझे पेड़ के नीचे एक डॉक्टर दिखा। पता नहीं पेड़ के नीचे डॉक्टर क्या करता, लेकिन सही है, लेकिन इसने मेरे पोकेमोन को ठीक कर दिया। और उस डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास में एक पोकेमोन जिम है और मैं निकल पड़ता हूँ जिम को खोजने। कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे जिम मिल ही गया और कंडीशन को देखने का लग रहा है कि एक आइस टाइप जिम होगा। और सैंटा क्लॉज जैसे दिखने वाला जिम लीडर ने मेरे साथ पंगा ले लिया। उसकी पोकेमोन को मारते मारते मेरा चार्मेंडर इवॉल्व हो चुका था 4 मिलियन में और आखिरकार मैं जीत ही गया। और ये रहा मेरा पहला जिम बैच। जिम लीडर को हराने के बाद मैं निकल पड़ा दूसरी जिम की तरफ। सामने जाने के बाद मुझे एक आइलैंड दिखा और वो आइलैंड में एक म्यू था और आइलैंड में पहुंचते पहुंचते वो म्यू गायब हो गई और मैं पानी में ही म्यू को खोजने लगा। और अगर आप वीडियो के सेकंड पार्ट चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करें और मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गुड बाय मेरे दोस्तों।